डिस्कवर द वर्ल्ड के प्यारे साथियों, जब से तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल पाकिस्तान में दिखाया जाने लगा है, तब से ही पाकिस्तानियों को तुर्क सकाफत और रिवायात के बारे में जानने का शौक परवान चढ़ने लगा है। इस ड्रामे में हलीमा सुल्तान की शादी के मौके पर बेल्ट बांधने का एक सीन दिखाया गया था। दरअसल तुर्क रिवायत में दुल्हन के लिबास के साथ इसके घर वाले एक लाल रंग का बेल्ट कमर के गिर्द बांधते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आज की इस वीडियो में हम तुर्की में शादी के मौके पर अंजाम दी जाने वाली अजीबोगरीब रस्मों का जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि तुर्की के लोग शादी कैसे करते हैं। दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान में शादियों में लोगों की बड़ी तादाद शरीक होती है, इसी तरह तुर्क शादियों में भी लोग इकट्ठे होते हैं। जो तुर्क अफराद गांव में रहते हैं वो 3 दिन तक शादी का जश्न मनाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग एक दिन शादी का जश्न मनाकर अगले दिन घूमने के लिए निकल जाते हैं। तुर्की के लोग शादी की तकरीब से कबल दूल्हा और दुल्हन के घर वाले एक तकरीब मुनक्किद करते हैं, जिसमें दोनों खानदान आपस में मिलते हैं और इस तकरीब के दौरान तुर्क रिवायती मिठाई बकलावा एक दूसरे को खिलाते हैं। ये बकलावा शादी की खुशी में पड़ोसियों और रिश्तेदारों में भी तकसीम किया जाता है, जिससे इन लोगों को इस शादी की खबर के बारे में पता चलता है। इसी तरह इनकी एक और रस्म कीना नाइट के नाम से भी बहुत मशहूर है, जिसका इनेकाद शादी से कबल 1 या 2 हफ्ते किया जाता है। ये शादी से कबल होने वाले जश्न की एक तकरीब होती है, जिसमें पहले दुल्हन को लाल रंग का एक लिबास पहनना होता है, लेकिन इसे वो कुछ देर के बाद बदलकर रिवायती लिबास बंदाली पहनना पड़ता है। इस लिबास को रात गए जारी रहने वाली उस तकरीब में दुल्हन को पहने रहना होता है। इस तकरीब में दूल्हा अपने दोस्तों के साथ शिरकत करता है। इसमें दुल्हन या फिर दूल्हा दुल्हन दोनों एक साथ तकरीब के पिंडाल में दाखिल होते हैं। ऐसे वक्त में दुल्हन के साथ मौजूद खवातीन हाथों में मोमबत्ती या चिराग थामे हुए होती हैं। दूल्हा दुल्हन को 3 मरतबा एक गोल दायरे में एक साथ घूमना होता है और इसके बाद वो बैठ जाते हैं और इस तरह एक तरह की मेहंदी की रस्म की जाती है। दूल्हा दुल्हन अपनी मुट्ठी को उस वक्त तक बंद रखते हैं जब तक इन्हें ससुराल वालों की जानिब से सोने का ब्रेसलेट ना पहनाया जाए या मेहंदी के ऊपर सोने का सिक्का ना रखा जाए। इसके बाद दुल्हन की मेहंदी की रस्म अदा की जाती है। तुर्क दुल्हन को हर सूरत में सफेद लिबास भी पहनना होता है, लेकिन इस लिबास के साथ इसे सुर्ख रंग का बेल्ट बांधा जाता है। ये बेल्ट कुंवारी दुल्हन की निशानदेही करता है और ये बेल्ट दुल्हन के मर्द रिश्तेदार जैसे वालिद या भाई बांधते हैं, लेकिन अगर ये रिश्ते ना हो तो वालदा या बहन भी बांध सकती हैं। इस बेल्ट को अब कुछ खवातीन नहीं बांधना चाहती, क्योंकि ये सुर्ख रिवायती बेल्ट जो कि कंवारे होने की दलील होता है, और अगर कोई कंवारी ना हो तो उसे बिल्कुल भी नहीं बांधा जाता, इसलिए ये तजलील का बायस बनता है। यही वजह है कि अब तुर्क खवातीन इस रिवायत को खत्म करने की कोशिशों में है। इनकी शादी में जैसे ही कानूनी और रिवायती केक काटने की रस्म पूरी हो जाती है तो दूल्हा दुल्हन की गर्दन के गिर्द लाल रंग की रिबन डाल दी जाती है। इस रिबन के ऊपर शादी में शरीक मेहमान पैसे और सोने का सिक्का वगैरह टांग देते हैं। इन चीजों को मेहमान की जानिब से दूल्हा दुल्हन के लिए तोहफा समझा जाता है। शादी की तकरीब के इख्तिताम पर दूल्हा दुल्हन का काफिला गाड़ियों की सूरत में निकलता है और शहर या इलाके की सड़कों पर हॉर्न बजाता है। सड़क पर मौजूद बच्चे दूल्हा दुल्हन की गाड़ी के गिर्द जमा हो जाते हैं। वो गाड़ी रोकते हैं और फिर इन बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। तुर्की में जब दूल्हा वाले दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचते हैं तो इनकी खातिर तवाज़ो मजेदार कॉफी से की जाती है, सिवाय दुल्हा के, क्योंकि दूल्हा को उसकी दुल्हन खुद काफी पेश करती है, जिसमें चीनी की बजाय नमक मिलाया जाता है और दूल्हा को वो नमकीन काफी चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात लाए बगैर पीनी होती है। रिवाज के मुताबिक ये दूल्हा की जानिब से मोहब्बत की अलामत है। इसी तरह शादी से पहले दुल्हन अपने जूतों के नीचे अपनी गैर शादीशुदा सहेलियों और बहनों के नाम लिखती है। दुल्हन की बजाय इसकी सहेलियां भी अपने जूते के नीचे अपना नाम लिख सकती हैं, लेकिन इस रस्म का मतलब यह है कि जिस लड़की का नाम सबसे पहले जूते के नीचे से मिटता है, रिवाज के मुताबिक माना जाता है कि अगली शादी उसी की होगी। दोस्तों, सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी बहुत सी अजीबोगरीब रस्में सरंजाम दी जाती हैं। जैसा कि सदियां गुजरने के बावजूद भी किर्गिस्तान में मंगोल दौर की कई रिवायात अब भी जिंदा हैं, जिनमें सबसे मकरूह रिवायत इगवा बराए शादी यानी ब्राइड किडनैपिंग है, जो कि किर्गिस्तान में बड़े मुस्तकिल और मुआशरती मसाइल में से एक है और इस सब अमल को बाकायदा एक रिवायत के तहत सरंजाम दिया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब कानून और पुलिस भी इस रिवायत के आगे बहुत हद तक बेबस है। इस मकरूह रिवायत की तारीख सदियों कबल के मंगोल कबाइल से जा मिलती है, जो शादी की खातिर मुनज़्ज़म तरीके से दीगर कबीलों से तलवार की नोक पर खूबसूरत औरतों को अगवा करके अपने यहाँ ले आया करते थे और इनसे शादी कर लेते थे। जबकि हिंदुस्तान में पंडारी कबाइलों में भी कुछ ऐसी रिवायात मौजूद हैं। इस सारे अमल में सबसे पहले दूल्हा और इसके दोस्त लड़की के घर और मामूलात की निगरानी करते हैं
और फिर اغوا اور شادی کا دن مقرر کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف دلہا کے گھر شادی کی تیاریاں پوری کر لی جاتی ہیں اور نکاح کے لیے بڑا خوبصورت رنگین خیمہ لگایا جاتا ہے، جس میں رنگین قالین اور پردے، آرام دہ نشستیں، کھانے پینے، مشروبات اور مٹھائیوں کا پورا انتظام کر لیا جاتا ہے۔ پھر شادی سے ایک دن قبل دلہا اور اس کے ساتھی لڑکی کو اغوا کر کے چیختی چلاتی تکلیف میں تڑپتی لڑکی کو گاڑی میں ڈال کر اپنے ہاں لے آتے ہیں اور گھر پہنچ کر اس دولہے کی مائیں بہنیں اس مغوی لڑکی کو اس بات پہ راضی کرنے اور منانے میں مصروف ہو جاتی ہیں کہ ان کے بیٹے یا بھائی سے شادی کرنا اس کے لیے بہترین فیصلہ ثابت ہوگا۔ اکثر واقعات میں لڑکی کے پاس سرے سے کوئی دوسرا راستہ یا چوائس ہی نہیں ہوتی اور اسے مجبوراً اسی لڑکے سے شادی کرنا پڑتی ہے۔ لڑکی کے سرنڈر کر دینے کے بعد لڑکے کا پورا خاندان قافلے کی صورت میں لڑکی کے گھر جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ آپ کی صاحبزادی ہمارے پاس ہے اور ہمارے بیٹے سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے، لہٰذا اب لڑکی والوں کے پاس تو سرے سے کوئی دیگر آپشن ہی نہیں ہوتا ماں سوائے اس کے کہ وہ اس رشتے کے لیے مان جائیں۔ چنانچہ لڑکی والے لڑکے والوں کے خاندان کو اچھی سی دعوت دیتے ہیں جس میں انہیں پرتکلف کھانے کھلائے جاتے ہیں اور عمدہ مشروبات پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر اگلے روز باقاعدہ نکاح کی تقریب ہوتی ہے اور پورے دھوم دھام کے ساتھ شادی کی جاتی ہے جس میں دونوں خاندانوں کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس تقریب میں امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، جس کے بعد روایتی میوزک، کھانے پینے اور شادی کی دیگر رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ اگلے دن یعنی ولیمے کے دن بہت ہی پرتکلف انتظام ہوتا ہے اور کئی بھیڑیں اور بکریاں ذبح کی جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، لیکن اسی روز لڑکی کے ساتھ عزت کے نام پر ایک اور بھیانک نفسیاتی کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ روایات کے مطابق دلہا دلہن کے بستر پہ شادی کے روز نئی نکور صاف سفید چادر بچھاتے ہیں اور اگلے روز ولیمے کی جگہ پہ وہ خون آلود چادر پورے اہتمام سے کسی تمغے کی طرح لٹکائی جاتی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ شادی سے قبل ہماری بہو کنواری تھی۔ دوستو، ایک عجیب و غریب رسم جاپان میں بھی ادا کی جاتی ہے، جہاں دلہن رسم کے طور پر ایک موقع پر صرف سفید رنگ کا ہی استعمال کرتی ہے۔ اس رسم میں دلہن سر سے لے کر پاؤں تک سفید رنگ کی زیب تن کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ دلہن نے میک اپ بھی سفید رنگ کا ہی کر رکھا ہوتا ہے۔ اس موقع پر پہنے جانے والے خاص لباس کے ساتھ ایک خاص بڑی سی ٹوپی بھی ہوتی ہے۔ جاپانیوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹوپی حسد والے سینگ چھپاتی ہے اور یہ حسد دلہن کو اپنی ساس کی طرف سے محسوس ہو سکتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔